ये एक ऐसी दुनिया की विशिष्ट एरोबेटिक टीम है जो 9 हॉक ट्रेनर जेट से बनी हुई है। एरो शो 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण इस बार रूस की 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड स्टेल्थ जेट फाइटर सुखोई 57 भी है। और हमारे एयरप्लेन्स को देख के हमें ये भी लगता है कि हमें भी कभी लगता है कि हम भी कभी उसे उड़ाएं। आसमान में अपनी हवाई ताकत दिखाने के साथ साथ पूरी दुनिया को अगर कोई मुरीद बना लेता है तो वो है भारत की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। एरो इंडिया 2025 का भी ये हिस्सा होने वाली है। इस एरोबेटिक टीम ने अब तक 700 से ज्यादा डिस्प्ले भारत में कर चुकी है ये टीम। उसके अलावा विदेशी एयर शोज में भी ये सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रही है। ये एक ऐसी दुनिया की विशिष्ट एरोबेटिक टीम है जो 9 हॉक ट्रेनर जेट से बनी हुई है। ऐसी और कोई टीम अभी तक एशिया में नहीं है। इसमें आप जो इनके मैन्यूवरिंग जब लोग देखते हैं तो दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए कितने जो 9 जहाज हैं बिल्कुल एक से सट कर एक, यानी सिर्फ 5 मीटर की दूरी बनाकर ये 9 एयरक्राफ्ट जो है वो हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाते हैं। और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एरोबेटिक टीम्स में से है। आप देखिए कैसे एक वर्टिकल फ्लाइंग यहाँ पर जो हो रही है, इन्वर्टेड फ्लाइंग इसको कहते हैं, जो ग्रेविटी को चुनौती देते हुए ये फ्लाइंग जो एरोबेटिक टीम सूर्य किरण की करती है, ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जो लोगों को यहाँ पर एरो शो में खींच कर ले आता है। 9 जहाज़ों में से एक जहाज़ अलग हो जाता है और उसके बाद बाकी वो 8 जहाज़ों से किस तरह से मिलता है, ये देखने के लिए दुनिया के लोग जो हैं सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हिस्सा जो उनकी प्रदर्शन है उसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। किस तरह से ये जो टीम है वो डेयर डेविल्स, लूप्स, रोल्स, हेड ऑन, क्रॉस, बज, बैरल रोल और ग्रेविटी को जैसा हमने बताया कि चैलेंज करते हुए किस तरह से इन्वर्टेड जो फ्लाइंग जो ये टीम करती है, ये एक सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा से किसी भी एरो शो के लिए होता है। आप देखिए किस तरह से एक जो जहाज़ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो अभी बाकी 8 जहाज़ों से मिलने के लिए किस तरह से उनको चेस करता हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य किरण की ये टीम बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड जो जेट ट्रेनर है हॉक 132, उनका एक फॉर्मेशन है जो 9 जहाज के साथ बना है। और आप देखिए किस तरह से जब ये फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हैं तो किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर उत्साह में खुश हो जाते हैं और कैसे मैन्यूवरिंग जो है वो वाकई में देखने लायक होती है। हैरत अंगेज हवाई डिस्प्ले के साथ ये टीम जो है एरो शो का समा बांध देती है। और एरो शो 2025 में भी सूर्य किरण की जो ये टीम है वो यहाँ पे सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। इसके अलावा हमारा अपना तेजस, रफाल, सुखोई, एक ऐसे जो बड़े लड़ाकू जहाज हैं वो यहाँ पर एरो डिस्प्ले का हिस्सा हैं और वो यहाँ पर एरो शो 2025 की शान बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एरो शो 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण इस बार रूस की 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड स्टेल्थ जेट फाइटर सुखोई 57 भी है। सुखोई 57 को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। हालांकि भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट फिलहाल नहीं है। भारत की कोशिश एमका को, जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको पूरा करने की है। 10 साल का वक्त उसमें लग सकता है। अगर पड़ोसी देश चीन की बात कर लें तो 5वीं पीढ़ी के 200 फाइटर जेट बनाने की, एक बेड़ा बनाने की तैयारी में चीन है। ऐसे में सुखोई 57 इस बार एरो शो 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण होगा, ये कह सकते हैं। सुखोई 57 जो है वो पहले F-35 की बात कर लें, जो अमेरिकन फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का, उसको टक्कर देने वाला है इस बार। पिछले एरो शो में हमने देखा था 2023 के एरो शो में कि जो F-35 है वो यहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया था उसको। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी फाइटर प्लेन की हो रही है तो वो सुखोई 57 है, जिससे रशियन एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि वो इस बार एरो शो 2025 का हिस्सा बनने वाला है। एरो शो 2025 को देखने का जो रोमांच लोगों के बीच में है वो वाकई में
जिसका बयान भी नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग रोमांचित होते हैं। कुछ लोगों ने जो रिहर्सल देखी उनसे बात करते हैं, कैसा लगा आपने आज जो हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो हार्ट उन्होंने सिंबल लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते रहो, हमारे देश को आगे बढ़ते रहो, एयरफोर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करो। जय हिंद। आप बताइए, आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कितना एक्साइटमेंट था जब आप ये देख रहे थे, इतना थ्रिलिंग एयर डिस्प्ले होता है? बहुत एक्साइटेड था। हम एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, सभी लोग स्पोर्ट्स से आए हैं, हम इनवाइटेड थे आज। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत कुछ कहे हैं, बहुत हम देखकर बहुत कुछ गूज बम्स पूरा है हमको देखकर। हमें भी ये नेक्स्ट स्टेज में ज्वाइन होने का है, जाना ऐसा सोचे देखेंगे। ये बहुत एक्साइटिंग था। और जैसे हम देख रहे थे कि सूर्य किरण ने अपना एरोबैटिक्स दिखाया और बाकी हमारे सुखोई और ये सब जहाज़ों ने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में भी बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत कामयाब चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। और हमारे एयरप्लेन्स को देख के हमें ये भी लगता है कि हमें भी कभी लगता है कि हम भी कभी उसे उड़ाएं, ऐसा लगता है। स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं और स्पेशली आज इनको यहाँ बुलाया गया ताकि ये एयर डिस्प्ले देख सकें। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपका? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बाबा देखने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। भले ही हम यहाँ पे बचपन से पढ़ते हो, बट हर बार वो एक नया जोश आता है कि इस बार हम एयर शो देखेंगे। और बहुत कैसा लगा आपको, कैसा? ये मेरा पहला एयर शो था, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये मेरे तो ऐसा लगता है कि इंडियन एयरप्लेन्स टॉप में है पूरे वर्ल्ड के एयरप्लेन्स में, क्योंकि इनके जो एरोबैटिक्स है वो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। आपको कैसा लगा? हमें अपने भारतीय सैनिकों पे और जो भी जितने एयरफोर्स फाइटर पायलट्स हैं, हमें उन पे नाज होना चाहिए, क्योंकि वो इतना सब कुछ करके हमारे लिए करते हैं। और उसके बाद सिर्फ ये एयर शो ही नहीं, लेकिन जो बैटल फील्ड्स हैं उसमें भी वो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। कैसा, कितना इंस्पायरिंग होता है जब आप ये सब देखते हैं? सर मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, मैंने ऑलरेडी देखा है, लेकिन जितनी बार देखो ये कम ही लगता है। लगता है कि ऐसा फ्लाइट आपको भी उड़ाना है एक दिन, आप भी ऐसा एरोबैटिक्स कर सकते? हाँ, करने का मन तो करता है। आज भी ऐसा ही लग रहा था जब देख के कि हम भी कभी ऐसा प्लेन उड़ाएं। जब वो पैराशूट लेके नीचे उतर रहे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी एक दिन ऐसे करेंगे। जब 5 मीटर की दूरी पर 9 एयरक्राफ्ट एक साथ फ्लाई करते हैं, कितना रोमांचित करता है वो सब? आप बहुत मज़ा आता है और जब दोस्तों के साथ आते हैं तब मज़ा डबल हो जाता है। दोस्तों के साथ आप बताइए। बहुत अच्छा था। वो जब उड़ रहे थे ना, तो वो कुछ वो पीछे से कुछ वाइट वाला, ऑरेंज रेड, वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने से। ट्राई कलर फॉर्मेशन था उनका। हाँ वही। आप बताओ, आपको क्या लगता है, एक्साइट हो जाते जब आप देखते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसी फ्लाइंग करनी है एक दिन बड़े हो? एक्साइटमेंट तो बहुत है, पर ये भी लगता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे वो अपनी जान पे जोखिम रखकर हमारे लिए इतने ऑसम स्टंट्स करते हैं, तो लगता है कि हाँ उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है और हमें देखने में मज़ा आता है। वैसे उन्हें उड़ाने में मज़ा हो तो कभी हम भी वैसे उड़ाएं। First time I'm coming here, to be honest, and looking at the thing, the Surya Kiran, it is another experience that everybody has to have. Like somebody sees it and then you can't go out of your head. Like it's a first time experience and it's so changing. Like you look at it, the practice that goes into it. You look at the pilots who are in it, and it's something else to experience, and everyone should. And it was so amazing to watch it for the first time. So yeah, that's it. इन सभी पायलट्स की स्किल देख के सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब ये लोग इतनी ऊंचाई पे इतनी स्पीड में उड़ाते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा सूर्य किरण लगता है देखने में। वो लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। बेस्ट चीज़ लगता है मतलब जब ये लोग फाइटर जेट्स को जब एकदम करीब से लेके जाते हैं, एकदम फील आती है, अच्छी फील आती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जितने भी क्रिएटिविटी स्टेप्स और स्किल्स देखे मैंने इधर, वो हाथ फॉर्मेशन और वो जो त्रिशूल था, आई रियली लव दिस। और सूर्य किरण का जो फॉर्मेशन के साथ वो फ्लाइंग था, आई लव दिस। आई वुड ऑल्सो लाइक कि नेक्स्ट ईयर जब ये वापस होगा एरो इंडिया शो, आई वुड लव टू कम हियर। ये तो सिर्फ रिहर्सल था, बट आई विश कि ये जो 5 डेज का मेन कॉम्पिट चलेगा उसमें मैं भी अटेंड कर पाऊँ। थैंक यू। नहीं, बहुत ही अमेजिंग शो था एक्चुअली। जब इन लोगों को, पायलट्स को ऐसे एयरक्राफ्ट को उड़ाते हुए देखा तो ऐसे लग रहा था खिलौनों से खेल रहे हैं, पर उनकी वो जाबाजी देख के सच में बहुत सरप्राइज हुए हम लोग। बहुत ही यूनिक शो था और बहुत एक्साइटेड शो था। लाइक वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड पार्ट ऑफ दिस रिहर्सल शो।